नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। इस वीडियो में हम मंडप गाड़ने की विधि जानने वाले हैं। विवाह से पूर्व घर में मंडप स्थापित किया जाता है और मंडप गाड़ने की विधि होती है कि अगर वर का घर है तो वर के घर में घर के आंगन में एक मंडप गाड़ा जाता है, और कन्या का घर है तो उसके घर में 5 स्तंभों वाला मंडप गाड़ा जाता है, जिसके जो 5 स्तंभ रहेंगे तो बीच वाला जो स्तंभ होगा केले का रखना चाहिए, शुभ होता है। मंडप में लगे पाटों का प्रमाण होता है कि जो कन्या हो, वैवाहिक कन्या हो, उसके हाथ से 10 अथवा 8 यह परिमाप होता है, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए स्तंभों की जो मंडप में लगाए जाएं। यह मंडप बनाने का विधान है। वर के घर में एक स्तंभ वाला मंडप और कन्या के घर में 5 स्तंभों वाला मंडप गाड़ा जाता है। जिस दिन बारात होती है उससे एक दिन पूर्व मातृका पूजन होता है, उससे एक दिन पहले तैल पूजन होता है, तैल पूजन से एक दिन पहले गीत गान होता है। किसी किसी के यहाँ गीत गान के दिन मंडप स्थापित किया जाता है तथा किसी किसी के यहाँ तैल पूजन के दिन मंडप स्थापित किया जाता है। जो गीत गान होता है उस दिन माताएं घर में मांगलिक गाना इत्यादि गाती हैं। वैवाहिक जो मांगलिक गीत होते हैं वह माताएं घर में गाती हैं, और उसी दिन या उसके अगले दिन मंडप स्थापित किया जाता है घर में। मंडप का स्थापन मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन जमीन खोदा नहीं जाता। मंगलवार के दिन जमीन को नहीं खोदना चाहिए, और मंडप गाड़ने के लिए जमीन को खोदना पड़ता है, इसलिए मंगलवार के दिन मंडप नहीं गाड़ना चाहिए। मंडप जब भी गाड़ें, मंडप का स्थापन करें तो 5 व्यक्तियों को करना चाहिए जो यज्ञोपवीतधारी हों, जो जनेऊ पहन रखे हों, उनको मंडप गाड़ना चाहिए। अगर जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, क्योंकि 3 ही वर्णों के लिए यज्ञोपवीत धारण करने के लिए बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह 3 ही वर्ण यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई और है, उनके यहाँ मंडप स्थापन हो रहा है, तो जो विवाहित हों उनको ही मंडप गाड़ने में लगाना चाहिए। 5 लोगों को मंडप गाड़ना चाहिए मिलकर के, मध्य का, और अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। केवल दाहिने हाथ का मंडप गाड़ने में प्रयोग करना चाहिए। उन 5 को जो मंडप गाड़ रहे हैं उनको अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए मंडप गाड़ने में। मंडप गाड़ने के लिए जो गड्ढा जमीन खोदी गई है उसमें एक हल्दी, सुपारी, अक्षत, एक सिक्का छोड़ दें, और 5 लोग अपने हाथ से उठा करके मंडप को गाड़ें और यह मंत्र पढ़ें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। इस मंत्र को पढ़ते हुए मंडप को गाड़ें और पुनः गड्ढे में मिट्टी को भर दें। अच्छे से मंडप दब जाए और वह सुडौल स्थित हो जाए। मंडप गड़ जाने के पश्चात जो पंडित जी हों वह 7 कंकन बना लें। कंकन क्या होते हैं? एक पीले कपड़े में पीले अक्षत लेकर के उनमें ग्रंथि लगा करके कपड़े में 7 कंकन बना दें और उनको पीले धागे से बांध दें। 7 क्यों बनाए जाते हैं? एक कंकन वर के हाथ में बांधा जाता है, एक कंकन जो मंडप मध्य में गड़ा हो उसमें बांधा जाता है, एक कंकन जलपात्र में, घर का जो जलपात्र हो उसमें बांधा जाता है, एक कंकन जहाँ घर का भंडार हो वहाँ पर बांधा जाता है, एक कंकन जो शादी के लिए पीढ़ा बना हो उसमें बांधा जाता है, और एक मिट्टी की मटकी होती है उसमें एक कंकन बांधा जाता है, एक कंकन सिलबट्टे में बांधा जाता है। आजकल तो इसका प्रयोग बंद हो गया है, लोग मिक्सी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो इसको तो किचन में ऐसी जगह में जाकर के रख देना चाहिए। इस प्रकार से 7 कंकन बनाए जाते हैं। मंडप गड़ जाने के पश्चात तेल चढ़ने की विधि होती है, जिसको हलदात, हरिद्रा लेपन तथा कंकण बंधन कहते हैं। अब कुछ जगह यह भी विधि होती है कि कुछ लोग अपने पितरों को, मृतक पितरों को भी आमंत्रित करते हैं। यह उत्तर भारत में यह विधि है कि मंडप के पास एक मटकी रखी जाती है, उस पर पितरों का निमंत्रण होता है।
जो मृतक पितृ होते हैं, जो ग्राम देवता नगर देवता होते हैं, उनका भी निमंत्रण होता है। तो मंडप गढ़ जाने के बाद यही विधि होती है पितृ निमंत्रण की, ग्राम व नगर के देवताओं की निमंत्रण की यह विधि होती है। इसके पश्चात जो तैल पूजन का, जिस बालक का तैल पूजन हो, जिसका विवाह हो रहा हो, वह मंडप के निकट आए और मंडप के निकट आकर के जो आचार्य हों, पंडित जी हों, वह वर को जिसका तैल चढ़ना हो उसको आचमन करवाएं, पवित्र करें, पवित्री धारण करवाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, शिखा ग्रंथि बंधन करवाएं, उसके हाथ में अक्षत पुष्प दे करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवाएं। स्वस्ति वाचन का पाठ करने के पश्चात मंगलाचरण करवाएं और मंगलाचरण के बाद हाथ में अक्षत, द्रव्य, पुष्प, कुसा इत्यादि दे करके संकल्प करवाएं। संकल्प करवाने के पश्चात वर के हाथ से भगवान गणपति, माता गौरी तथा कलश का पूजन करवाएं। यह पूजन हो जाने के पश्चात एक छोटी सी कन्या के माध्यम से वर के तेल चढ़वाएं। सेम यही विधि कन्या के घर में भी होगी। ऐसे ही पूजन, यही पितृ निमंत्रण, ग्राम व नगर देवताओं का निमंत्रण, बिल्कुल यही विधि कन्या के घर में भी होती है। बस फर्क इतना रहता है कि वर के घर में 1 स्तंभ वाला मंडप गढ़ता है और कन्या के घर में 5 स्तंभ वाला मंडप गाड़ना चाहिए। आजकल तो लोग 1 ही स्तंभ का कन्या के घर में भी गाड़ते हैं, लेकिन जो प्रमाण है वह मैं आपको बता रहा हूँ। अब छोटी सी कन्या के माध्यम से वर के तेल चढ़वाना है। उस छोटी सी कन्या के हाथ में, दोनों हाथों में कुसा की 5-5 छोटी छोटी डालियाँ दे दीजिए। दूर्बा की, कुसा या दूर्बा की, दो में से किसी की छोटी छोटी डालियाँ 5 दे दीजिए और वह एक कटोरी में तेल ले करके उसमें दोनों कुसाओं को या दूर्बा को डुबो करके सर्वप्रथम वर के पैरों में लगाएगी। उसके पश्चात वर के दोनों घुटनों में कटोरी में डुबोने के पश्चात, तेल लगाने के पश्चात कुस या दूर्बा में वर के घुटनों में लगाएगी। उसके पश्चात वर के दोनों कंधों में वह दूर्बा या कुसा तेल से डूबा हुआ वर के कंधों में लगाएगी। इसके पश्चात वर के मस्तक में। इस प्रकार से यह विधि हो जाने के पश्चात वर उस छोटी सी कन्या को दक्षिणा दे करके प्रणाम करेगा। यह तैल पूजन की या तेल चढ़ाने की विधि होती है। सेम यही विधि कन्या के घर में भी होगी। एक छोटी सी कन्या के माध्यम से जो वैवाहिक कन्या है, जिसका विवाह हो रहा है, सेम यही विधि में तेल चढ़ाएंगे। उसके पश्चात वह वैवाहिक कन्या छोटी सी कन्या को दक्षिणा दे करके प्रणाम करेगी। यह तेल पूजन की छोटी सी विधि होती है। इसके पश्चात जो आचार्य हों, ब्राह्मण हों, उनको भी वर दक्षिणा देवे, दक्षिणा दे करके प्रणाम करे। अगर नाऊ या माली भी है तो उनको भी नेग दे करके नमस्कार करें। तो यह तेल पूजन की विधि होती है। इसके पश्चात हम विवाह में द्वार चाल पूजन की, जो बारात प्रस्थान के बाद का जो कार्यक्रम कन्या के घर में होता है, घर के बाहर, जिसको द्वार चाल कहते हैं, उस विधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।